क्या कर रही है? मैं यहाँ से भाग रही हूँ तो उस तरफ से जाना था ना, इस तरफ से क्यों जा रही है? ओह, ये गहने और ये बैग, मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे? इसलिए मैंने ये कुछ पैसे ले लिए। स्मार्ट हूँ ना मैं? क्या हुआ? ऐसे मत देखो, मेरी माँ यहीं की है, उन्हीं का शेयर है ये। हाँ तो तू रख ले पैसे, बाहर ना जंगली जानवर मिलेंगे और वो ये पैसे नहीं खाएंगे, तुझे कच्चा खा जाएंगे। ये ले चलते हैं। अब कैसे जाऊं? शांति रख, जब बोलूंगी तब जाना। हरीश पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा। जो तुझे 15 दिन का कहकर यहाँ से भाग गया, उसके बारे में इतना क्या सोचना? अगर 15 दिन की बात होती तो क्या वो यहाँ आता? तुम उसको जानती नहीं हो। मैंने उसे भाव नहीं दिया, फिर भी वो यहाँ आया। मैंने उससे कहा है मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, और ये भी कह दिया है कि ज्यादा होशियारी ना दिखाए, सीधे घर जाए। उम्मीद है वो मेरा इशारा समझ गया हो। सौम्या ने मुझे कहा था कि मैं ज्यादा होशियारी ना दिखाऊं और सीधा घर जाऊं। मतलब क्या हुआ? बताने की हालत नहीं है मेरी, तू ही बता। उसका मतलब था कि मैं अभी जाऊं और मौका मिलते ही उसे बचाऊं। अरे तू फिर पिटवाएगा क्या? कैसा मतलब निकाला है? झिंगुर, तुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये तो प्यार करने वाले जानते हैं, और सौम्या मुझसे प्यार करती है। मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए, समझा? तू घर जाकर सो जा। इतनी लात खाने के बाद तू उसे बचाने जा रहा है? इतना नीचे उतर आने के बाद तू फिर से ऊपर चढ़ेगा? पागल हो गया क्या? बेटा, जान जाए पर प्यार ना जाए। हाथ ढीला कर दूंगा है। बोला ना, जान जाए पर प्यार ना जाए। मेरी तो जान जा ये हरीश चुकी। जैसा भी हो, लोग इसे बुद्धू कहे, मूर्ख कहे, उटपटांग कहे, लंपट कहे, लेकिन जिस लड़की ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, मैं उस लड़की का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे भी मैं शहर से उसे बचाने आया हूँ। एक मिनट, तुझे मेरी हालत दिखाई दे रही है ना? तेरी इसी पागलपने की बात ने मेरी ये हालत कर दी। अरे अब तो घर चल भाई। तू घर जाके डॉक्टर को दिखा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे भाई, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, हम पंचायत से इसका फैसला करवाएंगे ना। तब तक तो उसकी शादी राक्षस से हो जाएगी। अरे तेरे जाने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू घर चल वापस। अरे कहाँ जा रहा है? अरे चिल्ला क्यों रहा है? अरे जाने से पहले इसे निकाल तो दे, अंदर तक घुसा हुआ तू है। नहीं निकाल सकता क्या? वैसे ही रखना, तेरे पे सूट करता है। मेरा मजाक उड़ा रहा है तू? तू के बाद अगली बार तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा, बस याद रखना। दुखता है रे। इस मूर्ति के पीछे से ही जंगल जाने का रास्ता है। तुम भगवान यमराज से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी रक्षा करे। हाँ, हे यमराज, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाइए और यमन से मेरी शादी रुकवा दीजिए। राजकुमारी, यमन तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। गोदावरी, राजकुमारी को ले आओ। हेलमेट निकालो। शादी तो कल है और तुम आज ही मिलने के लिए आ गई? मेरी इतनी याद आ रही थी क्या? भाई, हाँ? ये मिलने नहीं आई है, ये तो यहाँ से भाग रही थी। सच में? ये क्या सुन रहा हूँ सौम्या? हाँ? ओ, तो रक्षा के लिए हथियार और अपने लिए पैसे ले जा रही हो? ये तो हमसे भी बड़ी चोर है। आखिर है तो इसी कबीले की, इसकी रगों में हमारा ही खून है। हमारे इस गांव में लड़कियां सिर्फ लड़कों का दिल चुराती हैं, पैसा नहीं। क्यों पुरुषोत्तम, सही कहा ना? क्या? बिल्कुल। और गोदावरी, तू भी क्या इसके साथ यहाँ से भागने वाली थी? चुप बेवकूफ। कल हमारी शादी है तो इसे कहो जल्दी जाकर आराम कर ले। मैं जब तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम्हारा सवाल तो सही है, अभी मैं उसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तुम दो बातें भूल रही हो। ये यम सिंहपुरम है और मैं यहाँ का राजा। ले जाओ इसे। यमन, मैंने तुम्हें कभी कोई गलत फैसला लेते हुए नहीं देखा है, पर इस बार तुम्हारा फैसला गलत है और ये बात तुम भी जानते हो। मैंने कहा इसे ले जाओ। तुम समझते क्यों नहीं, ये लड़की तुमसे नहीं उस लड़के से प्यार करती है, और ये जानते हुए भी इससे शादी करना गलत होगा। क्या बात है, तूने कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज इसका साथ क्या मिल गया? तू भी तोते की तरह बोलने लगी? हाँ, 15 साल पहले मैंने इस लड़की को अपनी बीवी मान लिया था, बस मंगलसूत्र पहनाना बाकी है। जाओ
कब से ये तुम्हारा बीवी बीवी चल रहा है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं छोटी बच्ची थी जब ये सब हुआ। तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती क्यों नहीं है? ए, तुझे कहा था ना इसकी बेइज्जती मत करना। अब एक और शब्द कहा तो सीधा मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। गोदावरी, चाहे यम खुद नीचे क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर लड़की नहीं चाहती है तो उससे जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती है। ये तुम भी अच्छे से जानते हो। गोदावरी चुप रहो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। 15 साल हो या 15 दिन ये मायने नहीं रखता। ये तुम्हें नहीं बल्कि उसे चाहती है, और ये तुम यम से किए हुए वादे की वजह से नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उस लड़के से जलते हो। तू जानती नहीं, ये 15 साल या 15 दिन की बात नहीं है। उस लड़के को सिर्फ इसकी सूरत से प्यार है। अगर ये बदसूरत होती तो इसे कभी नहीं चाहता। आई बात समझ में? ले जाओ इसे, जाओ। सुना नहीं तुमने? आओ चलो। भाई, मुझे तो लगता है कि गोदावरी आपसे प्यार करती है। अब तू मुझे बताएगा। भाई, मुझे जो सही लगा मैंने आपको बोल दिया। आपने तो कभी मुझे या मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। पर अब आपकी मार नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं। सुन, फिर मत आना। और तुम्हारा क्या? तुम्हें भी कुछ कहना है? हमें कभी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए भाई। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम उधर क्या कर रहे हो? उधर जाओ। अरे वो भी उठाओ वहां से, जल्दी आओ। अब क्या वहीं खड़े रहोगे तुम? अरे जल्दी से मसाले लेकर आओ। चल जा। हाँ। जल्दी जल्दी यमराज से अपनी रक्षा की प्रार्थना करो, जिससे वो खुद ही तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ जाए। कोई फायदा नहीं है। बैठ जाओ। सुनिए ना। हाँ? मेरे पास ना एक प्लान है। तुम्हारे पिछले सारे प्लान तो फेल हो गए। अरे तो क्या प्लान बनाना छोड़ देना चाहिए फिर? रात वाला जरा सा रह गया। अगला प्लान इधर क्या है? आंटी प्लीज सुनो ना। चुपचाप बैठी रहे, बाद में बात करते हैं। अरे बाप रे, अरे बेटा आखिर ये तू कह क्या रही है? मुझे मरवाने का प्लान बना रही है क्या? मैंने तो अभी अरे अपनी तो पूरी आप जिंदगी कर भी नहीं लीजिए जी ना। है। मैं कह रही हूँ ना, आप मेरे कर लेंगे। घुटने में दर्द है, मैं चढ़ूंगा कैसे? अंकल लड़की के बारे में सोचिए नहीं ना, बेटी, सब हो मुझे जाएगा। बहुत डर लग रहा है। तू खुद अरे कर यही लेना। आखिरी रास्ता है। ठीक है। ए लंबू, यहाँ क्या कर रहा तू? वहाँ अकेले खाना बनाते हुए मेरे पसीने छूट रहे हैं। तुझे नहीं लग रहा थोड़ी मदद करनी चाहिए? जाओ ना। बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। बुजुर्गों से कोई ऐसे बात करता है? जाओ। अबे चाचा हूँ तेरा। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, जाओ। जाओ यहाँ से, चला।